डियर स्टूडेंट नमस्कार। मैं अमित सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल इंस्पायर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ट्रिपल सी में पूछे जाने बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिया है, जो आप अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको अपने ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में अच्छी मार्किंग स्कोरिंग का मौका मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। तो ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, भीम ऐप से एक दिन में कितनी अधिकतम राशि ट्रांसफ़र की जा सकती है। यानी कि जो भीम ऐप हम चलाते हैं उसके ज़रिए आप कितनी मिनिमम या अधिकतम पूछा है कितनी राशि भेज सकते हैं एक दिन में। तो इसका सही उत्तर है एक दिन में 40,000 रुपये आप इसकी मदद से भेज सकते हैं। लेकिन 40,000 रुपये भी आप 4 बार में भेज पाएंगे, क्योंकि इसमें एक बार में मैक्सिमम 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, डिजी लॉकर के संदर्भ में जारीकर्ता की क्या भूमिका होती है। यानी कि जो इसको जारी करता है उसकी क्या भूमिका होती है या किस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है नागरिकों को ई दस्तावेज जारी करना। यानी कि जो भी इसके उपभोक्ता हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर ऐप पे सेव कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये आपको 25 GB तक की स्पेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रश्न है, शटडाउन करना और कंप्यूटर को फिर से खोलना क्या कहलाता है। यानी कि आप कंप्यूटर को बंद करते हैं और उसको दोबारा से ऑन जब करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, यानी कि सही उत्तर इसका बूटिंग। ठीक है, उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। यहाँ हमारे पास एक चौथा प्रश्न है, ये ब्रैकेट के अंदर बी जो लिखा है ये टैग होता है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। हालांकि ये प्रश्न जो है वो ये कहा जाए तो आपके ट्रिपल सी के बुक के सिलेबस में तो नहीं होता है, परंतु ये HTML जो भाषा होती है जिसमें वेब पेज बनाए जाते हैं उससे संबंधित है। और इसका आंसर मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, क्योंकि यह आपको स्वयं खोजना है। और यदि आप इसको खोज लेते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं खोज पाते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर हमसे पूछिए। और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दीजिए। हिंट के लिए हमने आपको बता दिया, ये HTML की कोडिंग में उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, ईमेल की बॉडी में डैश ब्लैंक है इंसर्ट किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बहुत लोग ये सोचते होंगे कि ईमेल में तो कोई भी वीडियो, कोई फ़ोटो या कोई और अन्य फाइलें भी भेजी जाती हैं, परंतु यहाँ लिखा है बॉडी में। यानी कि बॉडी का मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट की बात पूछ रहे हैं, जहाँ सिर्फ आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, एक एरिया ऐसा होता है जहाँ आप सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं। बाकी जो फाइलें आप भेजते हैं, इमेज, वीडियोस या फिर ऑडियो या कोई और अन्य फाइल, वो आप उसमें अटैचमेंट के माध्यम से भेजते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसमें आप टेक्स्ट वाली फाइलें ही भेज सकते हैं, मतलब टेक्स्ट टाइप करके आप भेज सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है बेसिकली। फिर उसके बाद में ये एक प्रकार से /PROC निर्देशिका की फाइलें हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न जो है वो बिल्कुल नया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित और कर्नल द्वारा उत्पन्न, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में जो चीज़ स्टोर होती है और कर्नल द्वारा जिसको उत्पन्न किया जाता है वो फाइलें संबंध रखती हैं इससे। ठीक है। फिर उसके बाद में पूछा गया है, CVGIL ऐप किससे संबंधित है। ये भी एक नए प्रकार का ऐप है। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने या किसी अन्य व्यक्ति ने लॉन्च किया है। तो इसका जो संबंध है वो है इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, इलेक्शन कमीशन से यह संबंध रखता है। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न सभी 2021 फरवरी में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो फरवरी में इसी महीने में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न, वो प्रश्न ये हैं। तो इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है कि ये आने वाले
एग्जाम में आपसे भी पूछे जाए। नेक्स्ट है माइनर से क्या तात्पर्य है डियर स्टूडेंट। ये माइनर शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं इसको लिख देता हूँ, माइनर शब्द लिखा हुआ है, कह रहे हैं माइनर किससे संबंध रखता है, ठीक है। तो माइनर शब्द जो है वो कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मान्य और संसाधित करता है, ठीक है, इससे संबंधी रखता है। फिर इसके बाद आता है नमा क्वेश्चन, 1000 GB के बराबर होता है। अब यहाँ आप लोग ये चीज़ देख रहे होंगे कि 1000 GB लिखा है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक जो 1000 GB होते हैं उसमें 24 प्लस होता है किसी भी यूनिट को बराबर करने के लिए। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ 1024 GB होना चाहिए था, परंतु ये 1000 GB लिखा है। और ये प्रश्न जो है फरवरी 2021 के 5 तारीख को पेपर जो हुआ है उसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है वो 1 TB है, क्योंकि GB से बड़ी यूनिट TB कहलाती है, ठीक है। अब आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, सही फॉर्मूला कौन सा है। ये प्रश्न एक्सेल से लिया गया है और इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं खोजना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही सरल है। फिलहाल तो पूछा गया है पेपर में, लेकिन ये बहुत सरल है, क्योंकि जिन लोगों ने एक्सेल को ढंग से पढ़ा है वो लोग जानते हैं कि एक्सेल में जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन जरूर कीजिए, अगर नहीं पता है तो भी आप उसमें ये मेंशन कीजिए कि ये आपको आंसर इसका नहीं पता, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, ये लिखा है IIoT स्टैंड फॉर, ठीक है, ये IIoT है, ये आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, इसका पूर्ण रूप पूछा गया है। तो इसका जो पूर्ण रूप है यानी कि फुल फॉर्म जो है वो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 12 नंबर, उमंग में जी से क्या आशय है। तो ये उमंग एक ऐप है, ठीक है, उमंग एक ऐप है जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया जाता है। और इसमें इस जी यानी कि जो लास्ट में जी शब्द आप देख रहे हैं उसका पूछा है कि इसका क्या मतलब है। हालांकि आंसर हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम इसकी फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, हिंट के तौर पे हम इसकी फुल फॉर्म आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। यू मीन्स यूनिफाइड, एम मीन्स मोबाइल, ए मीन्स एप्लीकेशन, एन मीन्स न्यू एज एंड जी मीन्स गवर्नेंस, ठीक है। फिर से सुनिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। अब ये हिंट के लिए हमने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अच्छी अगर वीडियो आपको लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।